से 4 लेक्चर है। हाँ बस हो ही गया अभी। मुश्किल है नहीं सर, कुछ क्वेश्चन हो जाते, कुछ क्वेश्चन पर तो धीरे धीरे होगा सब। ये तो हो गया था हम लोगों का, तो आगे बढ़ते चलो। ये सब मॉड्यूल का है क्वेश्चन, ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। अच्छा स्प्रिंग उसको पकड़ रही है, स्प्रिंग की जगह तो टेंशन अभी kx हो जाएगा, खत्म बात। बस वो एक पॉइंट मिस कर जाते हो आप लोग। हाँ वहां पे इक्विलिब्रियम बना रहेगा, तो वो इलोंगेशन जो है वो आपका रेडियस बनेगा। करेक्ट, अभी स्प्रिंग फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल और सिर्फ रेडियस तुम्हारा L प्लस एक्स बोलो। ओरिजिनल लेंथ L दिया है ना, ओरिजिनल लेंथ L नॉट दिया है, थोड़ा सा x डिस्प्लेस होगा ना, तो वही तो रेडियस होगा इक्विलिब्रियम में। x बोलो, क्योंकि वो dx नहीं है, थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है वो। हाँ करेक्ट है, हाँ लेकिन आसान है, इतना भी डिफिकल्ट क्वाड्रेटिक नहीं है वो। तो कॉल मत करो, फॉर्मूला डाल दो। ठीक है, आ गया। बस तो यही है, ज्यादातर गलती यहीं पर होती है। ये जो है ना R इक्वल टू दिस लिखना है इक्विलिब्रियम, यहीं पर बस यही है, इतना सा ही है। बाकी तो स्प्रिंग फोर्स तो आपको पता ही है, दिस हैज टू बी इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि सर ये तो माइनस होता है, ये सब नहीं, वी नो व्हाट इज इट, पॉजिटिव। करेक्ट करेक्ट, कम नहीं हो सकता, वो बढ़ेगा ही सिर्फ, उसका साइन का कोई मतलब नहीं, बिकॉज वी नो इट्स डायरेक्शन, इट इज टुवर्ड्स द सेंटर, दैट्स इट। साइन इज जस्ट टू सी वेयर इज द डायरेक्शन, है ना। माइनस के एक्स क्यों लिखा जाता है उसको बोलो, बस इसीलिए ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है ये। हाँ हाँ सीधा रहता है, बड़ा मजेदार है वो सब। हाँ ये वो बी है ना, ये माइनस बी होता है, वो है माइनस। हाँ जरूरत नहीं है अभी, बस इतना कॉन्सेप्ट यही है कि क्वाड्रेटिक बनेगा, L नॉट प्लस एक्स लिखना था। फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल ऑसिलेट, वो एक स्फेरिकल शेल में है और वो एक स्ट्रिंग से टाइड है। अब वो पार्टिकल उस पे क्या एक्सर्ट करेगा, तो शेल पे क्या फोर्स एक्सर्ट, कहाँ पे टाइड है पार्टिकल, पहले ये बताओ। 90 डिग्री का, मतलब फिर तो ऑसिलेट करेगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू उसका 90 पर, मतलब उधर से जाके फिर वापस अपने। तुमने स्प्रिंग भी डाला है, ऑसिलेट भी करवा रहे हो, नॉर्मल रस्सी है, तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगी, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर है, तो इक्विलिब्रियम के ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगी वो। अब देखो उसमें क्या है, ऑसिलेशन का मतलब होता है SHM, otherwise there is no meaning of oscillation, it oscillate only if theta is small। समझ रहे हो, मतलब मैं एक इक्विलिब्रियम कंडीशन के उसको थोड़ा सा
ऐसा कर दूं तो वो ऐसे 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 करता रहे, है ना। तो वो SHM का एक इक्वेशन है बेसिक। ये नहीं, ये ऑसिलेशन नहीं है बेटा, आप लोग गड़बड़ मत करो, मैं बताऊंगा। ठीक है, वो ऑसिलेट का मतलब अलग है, इसका मतलब है ऐसे जाके ऐसे आएगा वो, बट ये ऐसे ऐसे नहीं कर रहा है, ये समझे ना, वो ऑसिलेशन अलग है, वो मैं कवर करूंगा अभी आगे। जो भी है, ज्यादा हो कम है, उसी को तो हमने एक्स बोला है। अग्रीड की नहीं, देख देख, ये जितना लेंथ था उससे थोड़ा सा तो बढ़ेगा वो, क्योंकि स्प्रिंग, तो जो बड़ा है उसको एक्स बोला है, तो एल तो था ही, प्लस एक्स पे पार्टिकल चला गया ना। अगर ये एक अच्छा सम है जो आपको थोड़ा सा इलास्टिसिटी में भी काम आएगा, ये कॉन्सेप्ट। सेम रॉड है, एक टाइम पे एक ही एंगल कवर करता है, करेक्ट, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू सेम। ऐसा तो है नहीं कि ये पॉइंट ओमेगा अलग ओमेगा से घूमेगा, ये अलग ये अलग ये अलग, रेडियस बार वाले का डबल है, उसका आधा है, तो ओमेगा आधा हो जाएगा ना, करेक्ट। तो इसकी वेलोसिटी आधी हो जाएगी, ठीक है ना, लिख के दिखा है, बस इतना ही है वो, क्योंकि ये ना आपको वैसे भी एग्जाम में हाँ हाँ, यस यस यस, ये भी एक तरीका है। हाँ, v इक्वल टू ओमेगा आर डालेंगे, और सिमिलर ट्राइंगल से भी ये भी अच्छा तरीका है, गुड, ऐसे, तो ये आधा हो जाएगा, नहीं तो इससे भी ओमेगा इक्वल टू वी आर से भी आ जाएगा, काम हो जाएगा। सॉरी, ये v इक्वल टू ओमेगा बाय आर, अब क्या करो आप लोग, अब पहले ना ए का टेंशन निकालो, क्योंकि वो तो आपको पता है, 4 न्यूटन है, कम नहीं आ सकता ना वो, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ए का क्या है आप लोगों का, ए का 4 न्यूटन, ऐसा नहीं, ए का 4 वेलोसिटी है ना, तो टेंशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना। रेडियस को एल लेना है, नहीं 2l लेना है, 2l लेना है, यस, ए का 8 आ रहा है और बी का 4 है, 8 ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपने क्या किया, वी स्क्वायर 16, 2l, हाँ एल आना चाहिए, 2l है ना, 2l है तो 1/2, 16 आ रहा है, चलो देखो, अभी तो वो छोड़ो, कहने का मतलब है कि इसका टेंशन तो ठीक है, आप लोगों का आ जाएगा टूवर्ड्स द सेंटर, एम क्या दिया हुआ है, एम दिया है ना भाई साहब, तो इसलिए टेंशन आपका आ जाएगा 8, करेक्ट है, 1/2, 8 आ, ठीक है, ऐसी गलतियां होती है छोटी मोटी, बट आपको अच्छा ये 2l था,
बी के लिए एल लो, एल 0.5 दिया ना बेटा। हाँ आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, आपको आदत ही नहीं है क्वेश्चन पढ़ने की। नीचे 1 हो जाएगा। ऐसा लिखो ना जीशा, एम वी स्क्वायर बाय एम वी। लास्ट वाले पॉइंट पे अगर लेंथ ऐड होगी तो मास भी तो ऐड होने चाहिए, बी और ए के दोनों के मास नहीं आने चाहिए। वो तो उस पार्टिकल के लिए लिखा है ना हम लोगों ने, पार्टिकल तो मास उस पार्टिकल के लिखा है ना। जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, हाँ वो पार्टिकल भी है ही नहीं, हाँ, वो सिर्फ सेंटर ही प्रोवाइड करता है और यूनिफॉर्म पॉइंट टू बी नोटेड, बट समझो इसको, वो पार्टिकल घूम रहा है तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा उस पार्टिकल के लिए। मतलब मास ऑफ बी उसे कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, मास ऑफ बी नहीं अफेक्ट करेगा, क्योंकि टेंशन, सुनो टेंशन अब क्या होगा, टेंशन निकालो आप लोग, क्या करो, टेंशन एक पॉइंट से कैसे लिखते हो आप लोग, अवे फ्रॉम पॉइंट, तो यही तो टेंशन है उसका, है ना। तो ये पूरा का पूरा टेंशन उसको संभालना पड़ेगा। ओके, नाउ बी के लिए क्या लिखोगे आप, बी के लिए ये टेंशन होगा बी के लिए, अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो अब बी के लिए आपको, ये तो ऑलरेडी एक टेंशन था, इसको बैलेंस करो अब बी के लिए। बी के लिए सेंट्रीपिटल भी होगा विच इज जस्ट दिस, है ना, प्लस ये भी तो है इसके लिए, तो टी बी माइनस टी ए, टी बी माइनस टी ए करोगे तो वो बैलेंस कर रहा है अब, क्योंकि टी बी के पास दो फोर्सेस है, अग्रीड, ए के पास एक ही फोर्स है, वो उस पॉइंट को ही कंसीडर करेंगे ना हम लोग। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे करते हो आप लोग, उसी पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे। यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ नहीं किया है, चलो लो देखो ऐसे, देखो इस बी के लिए टी ए इधर, टी बी इधर, और ए के लिए टी ए इधर, क्या ही है उसमें। ठीक है, पूरा ठीक, क्योंकि ये टी ए ही है, क्योंकि इतना लेंथ तो टी ए का था, तो ये रॉड टी ए का है, ये पार्ट वो टी ए ने संभाल लिया, लेकिन टीबी को दोनों संभालना पड़ेगा, दोनों को संभालना पड़ेगा, अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है उसके पास और टीए का भी संभालना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसके ऊपर दोनों लग रहे हैं ना। तो और जो भी इसका जो सम है वही बचा कुचा इसकी वैल्यू के बराबर होना चाहिए, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अभी तक तो यूनिफॉर्म था, मतलब क्या था, एफ टी 0 था, अब एफ टी भी आएगा यहाँ पे, और क्या ही करेंगे हम लोग। तो नेट जो फोर्स है वो इन दोनों के बीच कहीं पर लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स। एक एफ टी अगर दिया है अलग से तो एफ टी को निकालेंगे, एफ आर दिया है तो एफ आर को निकालेंगे, फिर दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। सेंट्रीपिटल वही रहेगा, ए आर, ये देखो ये लिखा है ए आर, लेकिन गलती क्या करते हो आप लोग, या तो इसको निकालते हो या तो इसको निकालते हो, इसको निकाल लो सीधा, फिर इसको एम से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। इसको निकाल लो, एम से मल्टीप्लाई कर दो, वही तो एफ होता है अपना। देखो कैसे करेंगे हम लोग, चलो एक एग्जांपल है, ये एक अच्छा चीज है, पहले ये समझो, देखो करो, चलो
आपका अंडरस्टैंडिंग पता चलेगा। ये तो यूसीएम का ही बात है। लेकिन इसमें नॉन यूनिफॉर्म डाल दिया अभी, क्योंकि देखो यूसीएम में किया था ना। सर्कल बने थे वैसे वो। नहीं नहीं वैसे नहीं, हाँ चलो वैसे करो। वैसे भी पता कांस्टेंट स्पीड से जा तो एक काम करो, कांस्टेंट स्पीड का पहला ऐसा ड्रॉ करो, फिर कांस्टेंट स्पीड जैसी ही होगा, कांस्टेंट Const- एक्सेलरेशन है तो स्पीड अप ही होगा। नहीं, लेकिन लेटेस्ट से देयर इज नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो पहला कंडीशन सिंपल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो फोर्स एक्सर्ट करेगा। हाँ तो फोर्स का डायरेक्शन और मतलब एरो लिखो, सिर्फ क्या दिखा है आपको, सिर्फ एरो ड्रॉ करने हैं। टेंजेंट पे सर्कल बना तो हाँ सर्कल बना के रेडियस के तरफ पॉइंट कर। डाउनवर्ड हो गया। मामला क्या था, मामला ये था अगर आर बड़ा तो एरो छोटा, अगर आर छोटा तो एरो Inverse बड़ा, relation, क्योंकि वी तो सभी पॉइंट पे सेम है। constant। पहले क्वेश्चन में बस। हाँ तो देखो यहाँ पे आर थोड़ा सा बड़ा है कंपेयर टू दिस, ये तो स्ट्रेट है। सर बोलो ऐसे करना होगा। सर्कल बेटा वहाँ कहाँ बना है, ऐसे बनेंगे सर्कल। ऊपर बनेगा सर। बात तो ऐसा, मतलब यहाँ पे मैंने भी गलत ड्रॉ किया, ऐसे ऐसा कुछ आएगा, तो जैसे सेंट्रीपिटल यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा, तो ये ऐसा कुछ, ये smaller आ जाएगा, ज्यादा वो है ना। उधर ज्यादा। हाँ ये सही, ये सही, ऐसा ऐसा उल्टा नहीं होगा, ऊपर ऊपर की तरफ होगा वो। जैसे- ये तो सर्कल का रेडियस इनफाइनाइट है। इसका सर्कल ही बनेगा ही नहीं कोई। सर जो उसमें अगर हम वो वाला यूज करेंगे फॉर्मूला a इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r, हम्म तो इसमें रेडियस तो इनफाइनाइट होना चाहिए। हम्म तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो जी, तो आप ड्रॉ करो। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे रेडियस यहाँ कहीं ड्रॉ करो तो ऐसे कुछ आएगा आपका। नहीं मैं b वाले ड्रॉ, तो बी वाले को क्या ड्रॉ करोगे, उसमें तो उसमें कुछ 0 नहीं आएगा। ड्रॉ ही करना है। तो ऐसे ड्रॉ करो ना, और इसमें ऐसे ड्रॉ करो, कुछ तो बताना है ना आपको। पॉइंट मतलब 0। तो ये पहला केस अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर लिया हमने। अच्छा सॉरी है मेरा, ये एरो बड़ा आना चाहिए, ये एरो बड़ा आना चाहिए, क्योंकि रेडियस कम है ना उसका, आर स्मॉल दिया है। एक्सेलरेशन आ रहा है। सर पर वो जाएगा तो अपने रेडियस तक ही ना। नहीं ऐसा जरूरी नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है, ये फॉर्मूला गवर्न करता है उसको। टूवर्ड्स द रेडियस होगा, पर Towards the R radius. होगा, उसको कुछ fix हाँ? नहीं। टूवर्ड्स द रेडियस एट दैट पॉइंट रेडियस इज हियर, है ना। एट दैट पॉइंट अगर रेडियस इधर होता तो इधर ड्रॉ करते। हाँ? कहने का मतलब अप्रोक्सीमेटली है, आपको ड्रॉ एरो करने हैं, इसका छोटा एरो, इसका बड़ा एरो, इसका एरो ही नहीं बने। अब सेकंड केस लो आप लोग। सेकंड केस सर इसमें राइट की तरफ फिक्स्ड 80 डाल देते हैं तो और फिर रिजल्टेंट फिक्स 80 सब में, एक ऐसा सब में टेंजेंट होता है ना, सब में टेंजेंट फिक्स्ड, ये भी, ये तीनों इक्वल। ऐसे थोड़ी ना होगा, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट, मतलब हर एक केस में ये सिर्फ हाँ टेंजेंशियल है वो, ऐसा नहीं, इधर ऐसे मत ड्रॉ करो, उसके क्योंकि फिर वो टेंजेंशियल रहेगा नहीं। वो कर्व के टेंजेंट होगा वो, ये इधर टेंजेंट ऐसा कुछ बनता है, ऐसा बनेगा कुछ। ऐसा होगा। ऐसा। अब ये, अब जो नेट फोर्स होगा वो यहाँ कहीं बीच में ऐसे ड्रॉ करो, रिजल्टेंट हाँ, यहाँ पे नेट फोर्स ऐसे ही आएगा, और यहाँ पे नेट फोर्स ऐसे आएगा अप्रोक्सीमेटली, समझे ना बीच में। सेकंड वाले में ऐसा, अब इसमें तो सिर्फ ये दिखेगा। सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो देखो अप्रोक्सीमेटली ऐसे ड्रॉ किया है, ऐसा, ये अप्रोक्सीमेट।
कहने का मतलब इस एरो से ये एरो बड़ा है, ए का एरो सी के कंपेरिजन में बस। और यहाँ पे कोई टेंजेंशियल, ये सारे एरो सेम है, बट कर्व होता तो मैं टेंजेंट ड्रॉ करता, यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए ड्रॉ किया आपने। कर्व अगर ड्रॉ है तो कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ये सिर्फ दिखाने के लिए। ओके। और यहाँ पे एक ऐसा नेट एरो लगा सकते हो आप, यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा। ओके। तो टेंजेंट ये कैसा है ये, चलो इसको तो आपने एनएलएम में बहुत बार सॉल्व किया हुआ है। कोनिकल पे ये तो कर रहे हैं टेंशन का भी कंपोनेंट हमको लेना पड़ेगा। तो t cos थीटा इक्वल टू mg करो ढंग से। अगर ये थीटा दिया हुआ है, थीटा विद द वर्टिकल, तो ये तो इधर ही आता है। टेंशन तो अलोंग द स्ट्रिंग होता है, एमजी ऑलवेज नीचे होता है। t cos थीटा mg टी कॉस थीटा एमजी का अराउंड का अलोंग होगा, करेक्ट। t sin थीटा सेट फोर्स प्रोवाइड करेगा। हाँ। हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल रेडियल चाहिए तो mg को भी उसी कंपोनेंट में लेना। ऐसे। तो एंगल वो हॉरिजॉन्टल के साथ करेस्पॉन्डिंग इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन sin थीटा के अलाउंग आएगा। Find the tangential acceleration and the tension in the spring. t हो जाएगा mg by cos थीटा mg sin Magnitude of force, net force. t cos थीटा इक्वल टू mg होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ एक और किसी एक डायरेक्शन को, एक को पकड़ के चलो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? जी साइन थीटा। एक्सेलरेशन टेंशन क्या, कैसे निकालोगे? टेंशन तो mg by cos थीटा दिया हुआ है। mg by cos थीटा क्योंकि t का कंपोनेंट mg के अलावा एक्ट करेगा। mg बाय कॉस थीटा है, मतलब टेंशन बड़ा है क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा है ना। हाँ। और मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या लिखोगे? टेंशन और mg का नेट फोर्स। हाँ, mg कैसे आएगा? देखो अगर तुमने किया है तो दिखाओ कैसे किया। सर f नेट होता है f रेडियल प्लस mg टेंशन, तो कैसे तुम्हारा mg आ गया नेट फोर्स? सर टेंशन तो mg cos थीटा आ रहा है। हां, टेंशन mg cos थीटा। mg बाय कॉस थीटा। नहीं, mg cos थीटा। टेंशन तो mg cos mg इनटू कॉस थीटा। अरे यार तुम यार क्या कर रहे हो सब? mg बाय कॉस थीटा है। ये तो एफबीडी मतलब f नेट रूप में तो रेडियल प्लस टेंजेंशियल करते हैं। हाँ करो करो, करेक्ट है। एक्सेलरेशन रेडियल क्या है? रेडियस दो फोर्सेस है जीशा, तुम्हारा एक फोर्स तो mg है, दूसरा रियल फोर्स t है, तो तुमने एक फोर्स गायब ही कर दिया पूरा का पूरा। नेट फोर्स तो दोनों का सम होता है ना। सर मेरा बहुत अजीब साइन थीटा क्योंकि रेडियल के अलाउंग तो ये होगा। हाँ। टेंजेंशियल तो यही है। किस डायरेक्शन में हम लगाएंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन। एट दैट इंस्टेंट नेट फोर्स एट दैट इंस्टेंट कहाँ लगेगा? ऐसा कुछ होगा नेट फोर्स उनके बीच में आया ना t और mg के। t और mg के बीच में आएगा, t और mg के बीच में आएगा। ऐड कर देंगे तो नहीं चलेगा।
तो ऐड करो। वेक्टर एडिशन नहीं, लेकिन थीटा थीटा भी तो चाहिए हमें इन टर्म्स। mg by cos theta whole square plus mg sin चलो देख, ऐसा कुछ नहीं ये टेंजेंशियल है एफ टी, और ये आपका आएगा, सेंटर कहाँ पर है इसका? वहां पे जाकर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मतलब ये ऐसे घूम रहा है। कौन बोला था कॉनिकल पेंडुलम? कौन बोला था ये ऐसे घूम रहा है? हाँ, तो ये कॉनिकल नहीं, मैं इसको ऐसे देख रहा। अब तो हो गया ये ऐसे घूम रहा है। सर्कल ढंग से बनाओ। चलो मैंने गलत, पे लिखा है वर्टिकल सर्कल, तो ये सर्टिकल है, वर्टिकल है, तो सर्कल में घूम रहा है, तो सेंट्रीपिटल कहाँ होता है? तो वो तो हो गया सेंटर की तरफ। हाँ, लेकिन टी उधर है, एम जी किधर है? तो क्लियर है, ये टी माइनस एम जी कॉस थीटा, जो बचा कुचा होता है वो उधर लगा दो। तो ऐसा नहीं कि एम जी माइनस टी किया, टी माइनस एम जी किया, ये तो हम जानते ही अच्छी तरह से। तो टी माइनस एम जी उधर की तरफ आ गया, है ना? ये तुम्हारा से करेक्ट है, वो सही, ठीक। अब ये दूसरा बचा टेंजेंशियल, है ना? अब घूम कैसे रहा है वो? नीचे आ रहा है वो, इट इज कमिंग डाउन, तो टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में आएगा। तो एफ टी कैसे लिखते हैं हम लोग? ये हमारा जी साइन थीटा है, यही तो एक उसका कंपोनेंट है ना? क्योंकि ये टी तो उसके परपेंडिकुलर है पूरा का पूरा। मैं इसको कोनिकल समझ रहा था। ये तो हो गया एफ टी, और ये हमारा ये भी हो गया। अब यहाँ पे गलती ये होती है कि हमें सिर्फ ए नॉट चाहिए था, अरे ए नेट चाहिए था, सीधा एम इंटू ए नॉट कर दो बस, एफ नेट, है ना? नहीं तो कैसे निकालेंगे एफ नेट, कैसे निकालेंगे? तो इसीलिए ये क्लीन वे, दिस इज द क्लीनेस्ट वे। बोलो। यही है। हाँ, अगर कोई दूसरा तरीका हो आपका एफ नेट निकालने का तो बताओ, बाकी तरीका एक्सेलरेशन निकाल के ही निकालो। यही किया है, किसी ने ऐसा किया है? ऐसा किसी ने किया है? देखो, ऐसा किया है, ये भी तरीका सही है, वेक्टर एडिशन, तो भी ये आना चाहिए, लेकिन ये बेस्ट है। क्योंकि वेक्टर एडिशन में तुम्हें उन दोनों के बीच का टेल टू टेल रखो, फिर तो थीटा निकालना पड़ेगा उन दोनों के बीच। उन दोनों के बीच थीटा क्या है, मतलब एंगल क्या है? वो तो निकाला नहीं है, तो निकालना पड़ेगा वो सब। उससे तो बेस्ट तरीका है कि ए टी पता है हमें, ए आर पता है हमें, एम वी स्क्वायर बाय आर होता है, तो सब जो दिया है उसी से काम क्यों ना चला ले। है पूछा है ना, टेंशन क्या होगा? टेंशन को बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। नहीं, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, तुमने ये किया, तुम लोगों ने ये किया, तुमने इसको ऐसे किया। क्या हो गया? तुम लोगों ने उसको एनएलएम कर दिया, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, इसको एम जी, और टी इक्वल टू एम जी बाय कॉस थीटा। ये भी करेक्ट है, लेकिन ये तो अपना सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ना,
ये इक्विलिब्रियम है एट दैट मोमेंट। कोई एक्सट्रीम मोमेंट पे होता है ऐसे में क्या करूं चल हाँ ये वैल्यू तब ये वैलिड होता है। इक्विलिब्रियम मतलब वो स्टैटिक है। मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं है तो मतलब उसकी तरफ एक रेडियल एक्सेलरेशन भी आएगा। हाँ सर एक बार नेक्स्ट ये तब होता है जब एक कंडीशन है, आपको बताऊंगा। सर वो लोग हमसे आगे चलते नहीं नहीं, लेकिन उनके क्लास में बहुत चीज़ें डिस्कस होती है जो आपके क्लास में नहीं है। जैसे एक प्रोजेक्टाइल वाली चीज़ थी ना, तो प्रोजेक्टाइल में जो रेडियस था उसका मतलब, वो सारी चीज़ें अच्छी डिस्कस हुई हो। आपके क्लास में क्या होता है कि मैं थोड़ा फास्ट मोड में रहता हूँ, थोड़ा चलो जल्दी जल्दी ख़त्म करें। इवनिंग वाले में तो और भी कम चलता है, लेकिन और ज़्यादा इधर उधर होता है चीज़ें, बट वहाँ बहुत कम चलता है। बेस्ट बैच तो इन बिटवीन वो वाली है। ठीक है ना, अच्छा एग्जाम्पल था ये अपने। ये वही वापस इरोडो का है, और इसको तो ये सारे रिजल्ट फ्रेम कर लो, ये सारे रिजल्ट ये क्या है इसमें? कांस्टेंट। हाँ मतलब ये कांस्टेंट है, ये का इतनी है उसकी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी से v निकाल लो, 2a स्क्वायर बाय और v निकाल लिया तो फिर ar निकल जाएगा। वो उसका ना फिर du/dx = फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स वो नहीं लगा दिया है ना यहाँ पे, उसको डिफरेंशिएट कर वो F = -du/dr होता है जब फील्ड कंजर्वेटिव हो तब। यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी दी है। सेंट्रीपिटल फोर्स RY 2a² करेक्ट है, हाँ। टेंजेंशियल और v कैसे आया तुम्हारा, dv/dt किया at आ जाएगा, ये तो सही है। dv/dt टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकाला, डिफरेंशियल आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें, v तो तुम्हारा आसान है, देखो कुछ भी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट है उसका। हाँ अरे बेटा नहीं, चलो डिफरेंशिएशन से नहीं होगा अरे क्या नहीं होगा, तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो यार। चलो इससे v क्या निकला तुम्हारा, e से √2a/n और s वेरी गुड वेरी गुड। √2, मैं तो सिर्फ इसको s देखा था, मैं इसको ऐसे लिख रहा था 2a/s, क्योंकि मुझे s से मतलब है, बट एनीवेज ये √2 होना चाहिए। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, √2a/m खत्म अच्छा मैं भूल गया कौन इंटू 1। हां वो आ गया मैंने गलत x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है ना, तो ये x ही तो है हमारा। मैथ्स क्या dx/dx क्या तो 2a/s/m आ रहा है। अंडर रूट नहीं आंसर a80, ओके ओके यस। उसके बाद क्या निकाला, बस उसके बाद तो तुम्हारा ft सीधा ft स्क्वायर प्लस fc स्क्वायर, तो 80 में तुम मल्टीप्लाई तो कर देना बस। हाँ हाँ बस m मल्टीप्लाई, ft2as mm कट जाएगा ये ar स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर है और कुछ नहीं है ये, ar स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर करो, क्या आ रहा है, ये 2as आ रहा है बाहर निकल के, 1 + s/r का स्क्वायर s/r का। निकल जाएगा। तो ये सम हमने आज पहले भी किया था, s/r का 4 था कुछ। तो अब ये यही है 2as 1 + s।
अब ऐसे सब में एक स्टेप आगे जाके पूछते हैं कि फोर्स दिया है तो एस निकालो। उस इंस्टेंट पे फोर्स दिया है, आफ्टर सर्टेन instant force is given, so what is s? So you know this, उल्टा चलो, ये तो आया तुम्हारा from this definition। तो उल्टा अगर पूछा है तो फोर्स दिया है तो s निकाल लो। ऐसा। 2s की पावर मतलब उसे 4 हो रहा था तो बाहर निकाल दिया। तो दूसरा वेरिएशन भी है, s इन टर्म्स ऑफ r दे दिया होता है, तो एक ही बात है। 2s under root s square by r square plus 1। करेक्ट। ठीक, चलो ये सारे अब मजेदार सम है थोड़ा, लास्ट है सम, मतलब दो। मैथ्स के तो एरोडोम में ही ये इन्हीं लोगों ने तो चालू किया था। टर्न टेबल मतलब रोटेट होता है सब। हाँ, हॉरिजॉन्टल, गोल गोल घूमता है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है, रेस्ट से दिया है, अल्फा दिया है, टाइम पूछा है, तो टाइम के टर्म्स में v इक्वल टू क्या आएगा आपका, u तो रेस्ट पे है, u प्लस ए टी करोगे प्लस 80 करेंगे वो अल्फा आर इंटू टी, टाइम ही तो ए सी आ गया मेरा, ए टी आ गया मेरा। अभी म्यू ब्लॉक ऐसे हो रहा है तो म्यू ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट नहीं, म्यू सेंट्रीपिटल। सर एक और डाउट, ये जो फ्रिक्शन होगा उसमें हम कंसीडर तो वो एक्ट करेगा टेंजेंशियल वेलोसिटी का, आपने कल बोला फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो टेंजेंशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट में होगा, आपने कल ऐसा बोला। नहीं 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 नहीं, सुनो अब देखो, अब थोड़ा ये हैवी जा रहा है। फ्रिक्शन क्या है कि अब तो टेंजेंशियल भी है मेरे पास और सेंट्रीपिटल भी है, तो नेट फोर्स होगा समवेयर। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, तो तो नेट फोर्स के नेट फोर्स नेट रिलेटिव मोशन जहां पर होगी उसके अपोजिट जाएगा फ्रिक्शन। देखो आगे यहाँ पे मैं बताता हूँ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, वो भी हमें निकालना पड़ता है। एट दैट इंस्टेंट हमको फ्रिक्शन निकालना पड़ता है। इंस्टेंट टू इंस्टेंट फ्रिक्शन इज डिसाइडेड। अब ये जो बात थी कि स्लीपिंग बिगिंस, स्लीपिंग बिगिंस, इसका मतलब है नाउ हमें परमिशन दी है। स्लीपिंग बिगिंस को ऐसा भी सोच सकते हो, फ्रिक्शन है ओवरकम किया एम स्क्वायर में। सुनो बताता हूँ फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन तुम्हारे पास होता है 0 से, ये तुम्हारा बैंक बैलेंस है, ठीक है, इससे जो रिक्वायरमेंट है आप इससे देते हो, और रिक्वायरमेंट क्या है, ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम डिसाइड करके देता है। अब फ्रिक्शन देखेगा मेरे पास है तो मैं यहाँ से जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी दूंगा, है ना, तो रिक्वायरमेंट इससे ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन बोलेगा मेरा बैंक बैलेंस नहीं है, मैं छोड़ दूंगा इसको, ठीक है। तो फ्रिक्शन 0 भी हो सकता है, फ्रिक्शन म्यू एम जी भी हो सकता है। दूसरा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन के बारे में जल्दबाजी मत करो, इंस्टेंट टू इंस्टेंट हम निकाल लेंगे। अब जब ये बोल रहा है कि इम्पेंड्स मतलब स्लीपिंग बिगिंस है, तो वी आर गिवन द लाइसेंस टू यूज दिस। पूरा का पूरा फ्रिक्शन अपना दे चुका क्योंकि उतना दे सकता था, अब इसके बाद नहीं है तो स्लीपिंग शुरू हो जाएगा। तो दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू इज दिस। और यहाँ पे हमने जान, क्योंकि टी पूछा था ना, इसलिए हमने टी के फॉर्म में सब कुछ रखा है। देखो जितना फोर्स रिक्वायर्ड से जब सप्लाई कर सप्लाई कर रहा है वो,
तो इस इंस्टेंट पे टी इतना होगा। अब इसके बाद स्लीपिंग शुरू हो जाएगा। m into n equal to mu mg। नहीं, ये इक्वल टू म्यू एम जी। तो मेरा 4 थ्रू बना है। हाँ, ये तो 4 में ही आएगा। इसमें ओमेगा नहीं दिया है ना, ओ ओमेगा है ना, इनडायरेक्टली ओमेगा ही तो है ही। हाँ तो मतलब ओमेगा को अल्फा और आर के डॉट से लिखा। हाँ, क्योंकि हमको टी चाहिए था, इसलिए ऐसा सब झोल रचा है ये सारा। देखो शॉर्टकट मारा है, टी चाहिए था, टी मुझे वी में मिल गया, दिख गया मुझे। अच्छा, अब इसी प्रॉब्लम को हम आगे देखो कैसे ट्विस्ट करके, यही प्रॉब्लम सेम, एंड यू विल सी व्हाट इज वी आर डूइंग देयर। अरे इसमें तो ऐसा ही है कि जब कभी भी टी चाहिए तो इसको भी स्क्वायर करो, इसको भी स्क्वायर करो, और क्या कर सकते हो, तभी तो टी निकलेगा। स्क्वायर रूट तो हटाना पड़ता है पहले। ओमेगा अल्फा के उसमें क्या होगा, अल्फा इनटू टी। डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा, तो ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी। करेक्ट, करेक्ट है। तो सीधा अब ये एक ही सेकंड में दूसरा प्रॉब्लम जो है वो आप ट्रैक कर लोगे। यहाँ पे यही चीज था, ये बहुत समझे, अब टी के फॉर्म में लेके आना था बस, क्योंकि हमें ये तो पता है ये सब तो वही रहा। हम ये बहुत बार इसमें कहीं टी दिख जाता आपको, इसी में टी डाल दिया। ठीक, ये तो जब वैल्यू देंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ मजेदार बात यह है कि ये जो टाइम है, देखो फिजिक्स देखो, सुनो, मैं ब्लॉक बड़ा रखूं एकदम हैवी, या तो एकदम हल्का सा हल्का पुतरा, वो टाइम तो सेम है दोनों का। व्हाट डज दैट मीन? मास आप बढ़ा रहे हो तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो भी बढ़ेगा। हाँ, मतलब यस, यू आर राइट, इन अ वे यू गॉट द पॉइंट। अब इसको आगे और सब में मैं इसको एक्सपांड करूंगा चीज को, कि ये है ना, वैसे ही स्लीपिंग जब होता है टर्न टेबल पे, या तो आप बैंकिंग रोड पे आओगे, बड़ा सा ट्रक लेके जाओ या छोटी सी स्कूटर लेके जाओ, वो जब स्लीप होना है वही स्लीप होगा जिस वेलोसिटी पे। ऐसा नहीं कि स्कूटर चला रहा हूँ तो ज़्यादा वेलोसिटी से जा सकता हूँ मैं, ट्रक चला रहा हूँ तो छोटी वेलोसिटी से जा सकता हूँ मैं। आपने बैंकिंग पढ़ा है ना, तो जो डिज़ाइन स्पीड होती है वो आपको पता है कैसी होती है, अंडर रूट म्यू आर जी, वो सब कवर करेंगे। तो वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, एंड इट बिगिंस हियर इटसेल्फ, क्योंकि मास सेंट्रीपिटल फोर्स में भी आता है और मास फ्रिक्शन में भी आता है, तो मास कैंसिल हो जाता है। तो चाहे साइकिल लेके आप कर्व पे जाओ या ट्रक लेके कर्व पे जाओ, सेम वेलोसिटी वो स्कीड होगा, सेम टाइम पे वो स्कीड होगा। चलो इसका पार्ट ए तो आसान है, करो। मैक्सिमम ओमेगा पूछा है तो लाइसेंस दे दिया है, पहले आप खुद से पढ़ो, लिमिटिंग पढ़ दे, ढंग से पढ़ो और फिर अपने आप सॉल्व करो। ओमेगा स्क्वायर आर रूट न्यू जी बाय आर। करेक्ट।
एक तो आ गया म्यू जी बाय आर, मैक्सिमम का मतलब इक्वल ही होगा। ये लिमिटिंग कंडीशन समझे कि नहीं आप लोग, उसके बाद हम सेल्फ एडजस्ट करके काइनेटिक फ्रिक्शन कि जो भी रिक्वायर्ड है वो इससे तो कम होनी चाहिए, तभी वो गोल घुमा पाएगा, इसीलिए लेस देन है। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। वही हमारा जो ड्रॉप इन फ्रिक्शन आएगा इक्वालिटी की। अब क्या करोगे, सेकंड पार्ट में क्या करोगे? ए टी स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर करो। क्योंकि अल्फा भी दे दिया है। वही चीज है, थोड़ा सा अल्फा दे ही दिया है। अब इस इंस्टेंट पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, वो फ्रिक्शन को फ्री छोड़ दे, अभी नहीं करते, वो सम करेंगे आगे। फ्रिक्शन जहां चाहिए होगा लिमिटिंग कंडीशन पे, लिमिटिंग पे जहां जा रहा होगा उसके अपोजिट लगेगा फ्रिक्शन। तो इसमें भी ओमेगा और अल्फा को लेट कर सकते हैं ना, टी यूज कर। टी पूछा नहीं है, टी पूछा होता तो वापस वही टी में डाल देते, वापस टी डाल देते, लेकिन ओमेगा पूछा है तो सीधा ओमेगा के टर्म्स में लिखा है। देखो ये कंडीशन और 18 वाला प्रॉब्लम दोनों सेम ही प्रॉब्लम है, वहां पे टी पूछा था, यहाँ पे ओमेगा पूछा है, तो हमने ओमेगा टर्म्स में रखा है सब कुछ, और लिमिटिंग कंडीशन तो यही होगी, वहां भी यही थी, फ्रिक्शन कैन बी एट द मोस्ट दिस मच। उससे ज्यादा हो है तो छूट जाएगा, स्लीपिंग शुरू हो जाएगा। और क्या था, पार्ट सी था, नहीं था, कोनिकल ऐसा होता है। तो इसके पहले वाले कहाँ से होते हैं? है ना, 1/4 आ रहा है, फोर्थ रूट का ठीक है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर कर दिया तो ओमेगा 4 होगा, वैसे ही कौन सा इक्वल ही तो है ये, मैक्सिमम के लिए इक्वल टू रख दो, बाकी ये लिमिटिंग कंडीशन है। बस कोनिकल में इतना ही है कि ये सेंटर इधर होता है उसका, है ना, तो इसका रेडियस जो है वो लेंथ इनटू साइन थीटा। उसमें कंडीशन अलग थी बेटा, यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, वहां पे ऐसे घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था, तो किसी एक इंस्टेंट पे ये mg इधर था, तो हमने mg के दो कंपोनेंट, क्योंकि मुझे चाहिए था सेंटर की तरफ, ऐसा, लेकिन ऐसा होता कि ये घूम नहीं रहा है, सिर्फ ऐसे देता। बोलो अब क्या करते आप, ये मेरा t है, ये मेरा थीटा है, ये मेरा mg, अब क्या करते आप लोग? कुछ नहीं, यहाँ पे अब आप ऐसे करते कि ये हो जाएगा t cos थीटा इज इक्वल टू mg, और देखो कि ये भाई ये थ्रेड ऐसे कैसे लगता है, ऐसे कैसे रह सकता है, कोई एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है,
It can be electrostatic force or it can be some external force. Agreed? Yes. Otherwise why will it stay like this? वो force उसको उस तरफ खींच ये इसको खींच के सीधा कर देगा mg. टेंजेंशियल फोर्स नहीं है देखो यहाँ दो चीज है, ये एक तो रोटेट कर रहा है, इसीलिए उस इंस्टेंट पे ये इधर था थीटा, तो हमने क्या किया, रोटेट कर रहा है तो बोले v था उसके पास रोटेट करने के लिए v था, तो उस वक्त हमने t माइनस एम जी कॉस थीटा करके उसको बैलेंस कर दिया। लेकिन यहाँ पे बैलेंस करने के लिए v नहीं है, इस कंडीशन में बैलेंस कौन कर रहा है, बोले ये कोई फोर्स दिया होगा जो यूजुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक या ऐसा कोई भी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ये आएगा भाई साहब, ये सही है, सब चीज ही बार बार आने वाली है आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पे अब इंस्टेंट पे वेलोसिटी नहीं है उसके पास किसी ने ऐसे कॉन्फ़िगरेशन दे रही है, तो t cos थीटा इक्वल टू mg और t sin थीटा इक्वल टू जो भी दूसरा फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स। और ये तो एनएलएम में आया ही होगा यार, ऐसा बन ही नहीं सकता। कॉनिकल पेंडुलम नहीं, ऐसा सिर्फ टेढ़ा एफबीडी होगा ही होगा, और वहां पे tan थीटा आ जाता है बस, और थीटा निकाल लो। रैंकिंग में भी सिमिलर इक्वेशन यूज होता है, बट उसमें बस फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट ऐड होता है। तो ये कॉनिकल पेंडुलम में यही किया है हम लोगों ने कि इसका एक cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा है और sin थीटा देखो यहाँ पे सीधा का सीधा r, लेकिन ये r ये सेंटर नहीं है, ये सेंटर है ना, तो ये जो r है मेरा ये L sin थीटा होगा, ये जो r है वो L sin थीटा। और जेई में एग्जैक्टली यहाँ पे आपको फंसाता है, क्योंकि आपको यहाँ से पता है कि L sin थीटा है, तो 2 बार ऐसा सवाल पूछा था कि L sin थीटा ना होके उसका एक एक्सटेंशन था, वो ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी tan थीटा इक्वल टू, तो ये तो थी वेलोसिटी, आप लोगों को पता थी ये वेलोसिटी, म्यू आर जी था वहां पे। ठीक है, और r मेरा था L sin थीटा। ध्यान दो यहाँ पे चीजें जो अभी हमने डिस्कस कर रखी थी, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। अगेन कोनिकल पेंडुलम में भी बात वही है, क्योंकि यहाँ पे भी जो भी रिक्वायर्ड फोर्स है अवेलेबल फोर्स है, ये दोनों एम पे डिपेंड करते हैं। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्या कोनिकल पेंडुलम घूमते घूमते ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ऐसे घूमते घूमते, रेजिस्टेंस के एब्सेंस में तो नहीं, पर वो 90 हो जाए तो टेंशन 25 हो जाए तो नहीं होगा। वो तो थियोरिटिकली ठीक है, मैथमेटिकली ये समझ गए कि tan थीटा, इंफिनिटी। लेकिन फिजिक्स क्या बोलता है, फिजिक्स ये बोलता है कि चाहे कितना भी कर लो mg तो नीचे लगने वाला है ना, तो आप हॉरिजॉन्टल लगोगे जिस वक्त जिस मोमेंट पे mg तो नीचे लगेगा, तो डेविएशन इसी वजह से थोड़ा सा रहता है। परफेक्ट 90 के आसपास। हाँ, आपका थोड़ा डेविएशन रहेगा क्योंकि mg नीचे लगता है ना, हॉरिजॉन्टल ऐसे रहता है, ऐसा होता जाएगा। एक पॉइंट के बाद फिर ये नॉर्मल पेंडुलम की तरह एक कि नहीं, उसके पास अगर वेलोसिटी है तो उस वेलोसिटी पे वो उस सर्कल पे घूमता रहेगा, वेलोसिटी है ना उसके पास। ठीक है, 2 पाई L बाई जी तो सबको पता है, तो इन लोगों ने बीच में कॉनिकल पेंडुलम दे दिया, बोले अब इसका टाइम पीरियड निकालो।
तो ये ऑसिलेशन का टाइम पीरियड नहीं है, दो चीजें मिक्स मत करो। वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, उसका टाइम पीरियड 2π/L/g है। यहाँ पे ये 2πr/v से निकला हुआ है, उसका टाइम पीरियड मिक्स मत करना दो चीजें, ठीक है। जो हम ऑसिलेशन में पढ़ेंगे वो सेम टाइम पीरियड ऑसिलेशन में आपका 2π/L/g था ब्रेक सर्कल उसका टाइम सर, ऐसे ऐसे पेंडुलम ऐसे ऐसे होता है, तो ये वाला कोनिकल पेंडुलम राइट, कोनिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है, वो मतलब उसका टाइम पीरियड उसका पर L cos थीटा है। कहाँ पे देखो, यहां से tan थीटा अपॉन sin थीटा, तो डिवाइडेड बाय v था तो v नीचे आ गया, ऐसे है ना। टाइम पीरियड पूछा है हमें, वो प्लग इन करो तो हो जाएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते चलो। तो ये अपना हो गया लेक्चर खत्म, चीजें ये ऐसी ऐसी चीजें ना, ये आपको 1 सेकंड के अंदर आइडिया दे देती है, जो आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकते हो। अब आपका असली चीज यहाँ से शुरू होता है। अब देना धीरे 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 जैसे आगे बढ़ रहे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी आपकी। ये तो आपका रिवीजन है, ये फ्लैट पे फिर बैंकिंग ऑफ रोड, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे कल पूछा था, ये सारी चीजें हैं। और सबसे मेन चीज तो ये है। चलो ये तो करो, प्रॉब्लम करो बैठे बैठे, पहले दो प्रॉब्लम। मेरी फिगर पे मत जाओ, आप पढ़ो, आप ध्यान से पढ़ो, है ना, और फिर अपना फिगर ड्रॉ करो। इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया है ढंग से, धीरे धीरे 60-60 होगा सब कुछ। तो जो उसका साइन कंपोनेंट, दोनों का साइन कंपोनेंट सेम ही है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, 60 मतलब ये भी 60 है। तो 30-30 में डिवाइड हो जाएगा। नहीं तो ऐसा जरूरत ही नहीं है, हमें सीधा इसका कंपोनेंट, एफपीडी बनाना हाँ बना लो ना खुद का। पी क्यू के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, सेपरेटेड बाय आल एल, ये एल है और ये इक्विलेटरल दे दिया है। अब क्या है कि इस पॉइंट पे एफपीडी बनाओ आप लोग, एम जी नीचे घूम रहा है, तो आपको पता है अब इसका सेंटर कहां पर है। और दोनों रेशियो दे दिए, तो 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स निकल जाएगा फिर तो। ऐसा देख सकते हैं कि अगर ये ऐसे रोटेट हो रहा है, हम्म। एमजी नीचे लग रहा है, इधर 60 डिग्री है, तो उस पॉइंट पे भी 60 होगा। यहाँ पे 60 होगा, मतलब T1 T1 cos थीटा है यहाँ पे, और उसका जस्ट और ये T2 जो है उसका भी cos थीटा है। T1 sin 60 is equals to mv square by r ये कर सकते हैं। T2 cos थीटा तो नीचे आएगा, मतलब उल्टा T1 cos थीटा। अच्छा प्रॉब्लम है, करो आप लोग, इसमें थोड़ा ये भी है। इसका T1 cos थीटा mg को बैलेंस करेगा, इसका T2 cos थीटा मतलब 60 डिग्री है दोनों। इससे ज्यादा अलजीब्रा तो सेकंड में होगा।
कितना आ रहा है आप लोगों को? सिर्फ और सिर्फ एफबीडी बना दो, क्योंकि एफबीडी ऐसी होती ये भी 60, ये भी 60, है ऐसे एफबीडी बराबर है। और ये सेंटर की तरफ आएगा फोर्स, सेंटर की तरफ कौन कौन लगा रहे हैं फोर्स? T1 साइन करेक्ट है, T2 भी साइन, और दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू व्हाट? mv स्क्वायर बाय r। तो दोनों एक डायरेक्शन में तो ऐड करो, अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट करो। लेकिन T2 की डायरेक्शन ये, दोनों एक डायरेक्शन में है। साइन कंपोनेंट आपको ये करेंगे सेंट्रीपिटल। देखो क्या आ रहा है आपका, सर इसमें हम T1 T2 को कोई एक दूसरे के टर्म्स में लेके सॉल्व करें। करो ना, हो या देखो ये आपका एम ओमेगा स्क्वायर आर, और ये कहाँ गया एम जी। एक एम जी को अपोज कर रहा है, एक एम जी को प्रपोज कर रहा है, सेम डायरेक्शन में। और हमें T1 बाई T2 दिया हुआ है, तो रेशियो ले लो। अब T1 बाई T2 4 दिया है, अगर रेशियो नहीं लेना है तो T1 इक्वल टू 4 T2 ले लो। आपने यहाँ पे mg स्क्वायर बाय mg को ओमेगा के टर्म्स में तो हाँ, ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर लिखा है। और एल्स वही पूछ रहा था कि r का एलसीएम थीटा ये तो फिर भी आसान है। अब अगला सवाल करो आप लोग। देखो जल्दबाजी में ना मैंने पहले इसको 60 लिया था, बिल्कुल जल्दबाजी में सिर्फ इसको 60 ले लिया, जो कि 30 है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां, इसीलिए ज्योमेट्री को पहले समझना है। चलो T1 इक्वल टू 4 T2 दिया हुआ है, वो भी कब कर सकते हो? नहीं गड़बड़ मत करो, ये नीचे है ना, T2 नीचे है। L की वैल्यू क्या देगा? अरे ये याद, ये काम आएगा, ये दे दिया है। दोस्तों आ रहा है वो ओमेगा स्क्वायर हाँ 10 रूट टू करेक्ट 1.4। जी को 10 ही देना। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है 9. एनसीईआरटी का सम है ये, एनसीईआरटी में भी किया है ये, तो 9.8 लिया है। बोल T1 plus T2 मिल जाता है 2n T1 plus T2 m ओमेगा स्क्वायर l होता है T1 minus T2 2mg तो T1 plus T2 को मैं 5T2 लिख सकता हूँ, इस पर 3 दोनों को डिवाइड कर दो mm कट जाएगा 5/3 का रेशियो ऐसे। ये कंपोनेंटो डिविडेंडो भी कर सकते हो आप। कंपोनेंटो डिविडेंडो किया है ये वही है अल्टीमेटली। T1 प्लस T2 T1 माइनस T2 पता है। तो वो T1 equals to 4 देखो कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या बोलता है, ये तो वैसे भी हमें पता था T1 प्लस T2, लेकिन कंपोनेंटो डिविडेंडो बोलता है 4 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1। अलग अलग मेथड है, कोई भी मेथड लगा लो आप।
14 10√2 करेक्ट है, पर ये तो डायरेक्ट आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है ये 14। 9.8 लिया है ना। हाँ तुमने ये ले लिया, जी ले लिया, सही है, ठीक है चल ये करो, चलो इसमें मजा आएगा आप लोगों को। मजा तो इसमें है, पहले इसमें फिजिक्स समझो फिर अलजीब्रा करो। 14 आ रहा है आंसर। यस थोड़ी लेट चल कौन सा टाउ? Find the range of v for its both spires and टॉट नहीं, वो तुम समझो पूरा, यहाँ पे तुम अलजीब्रा बाद में करो, मुझे ये बताओ कि मिनिमम वैल्यू पूछा है, व्हाट डज दिस इम्प्लाई? ये एक्चुअली मैंने बता ही दिया आपको कि आइडिया क्या है, आप इसको बिना पढ़े सोचो क्या हो रहा है यहाँ पे। जब वो टाइट डॉट नहीं होगा तब टेंशन स्मॉलर देन 0 हो जाएगा, जीरो हो जीरो जाए, हो जाएगा। Not है, but tight नहीं। वो टॉट बोला जाता है उसको। टेंशन का मतलब स्ट्रेट, ठीक है। चलो यहाँ पे ये बताओ मुझे कि ये बंदा गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा गोल घूमेगा तो क्या होगा? अब ये देखो ध्यान से, ये बहुत ज्यादा गोल घूमेगा तो ये कट जाएगा, मतलब ये स्लैक हो जाएगा बोलते हैं, टॉट नहीं रहेगा क्योंकि ये बाहर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो इसका कोई रोल नहीं रहेगा फिर। तो दैट इज माय वी मैक्स, अग्रीड? और बहुत स्लो भी नहीं कर सकते क्योंकि फिर नीचे वाला टूट जाएगा, अगर स्लो कर दिया तो ये कट जाएगा, है ना? तो समझ गए आप लोग, वी मैक्स कौन डिसाइड कर रहा है और वी मीन कौन डिसाइड कर रहा है, ऐसा है। हाँ, दोनों हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए, ये समझ गए आप लोग? आप करते रहो अलजीब्रा, टेंशन नेगेटिव होगा ही नहीं, वो तो गया मतलब गया, जीरो। इसका अलजीब्रा मजेदार है। नहीं, दोनों के लिए करना पड़ेगा। मिनिमम चाहिए तो P2 को कंसीडर करेंगे। हाँ, मैक्सिमम चाहिए तो P1। देखो चलो, mg को कौन बैलेंस कर रहा है? दोनों के ठीक है, साइन सेंटीमीटर कवर। अब यहां से कहीं आप अटक मत जाओ, डरो मत, बोले ये तो कैसे होगा, बेसिक से ही चलते हैं, बेसिक से पहले T2 को एलिमिनेट करो, इसको मल्टीप्लाई बाय साइन 45 करो, इसको मल्टीप्लाई बाय, वही बचपन वाली आदत, वहीं से निकलेगा ये, इसको जरूरत ही नहीं है, साइन 45 करो, इसको कॉस 45 करो। जो लोग माइनस ही करते तो वो तो हाँ? निकल जाएगा ना, सेम ही होगा, cos 45 sin 45 माइनस कर दोगे तो निकल ही जाएगा। हाँ वो बात भी सही है, लेकिन अगर नहीं होता, एंगल सही नहीं होता तो हम ऐसे करते ना, तो हम ऐसे करते। डिवाइड ना कॉम्प्लिकेशन कट जाएगा।
वो पर्टिकुलर तो फिर मैं इसको इसमें से इसको माइनस किया है तो mg माइनस mv स्क्वायर आया है मेरा, ठीक है। इसमें और G10 नहीं है, PhD पहले सॉल्व तो करो फिर बाद में, क्योंकि जी के टर्म्स में ही देखो। अब देखो मैं यहाँ पे साइन 45 बोल दिया है, इट डजेंट मैटर, है ना, या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है। अब ये मत बोलो कि सर ये कहाँ से आया, ये a माइनस बी करके आया है, cos 30 साइन 45 माइनस साइन 30 cos 45, ये क्या होता है आपका? ये साइन a माइनस बी है कि नहीं फॉर्मूला? तो जिसमें a मेरा ये है और b मेरा ये है, तो इसीलिए साइन 15 आ गया ये। एग्जैक्ट 4 नहीं आता, रूट 16.73 आता, r कितना दिया है तुम्हारा? 1.6 तो ठीक है ना, 10 ले लो, g को 10 ले लो, L sin थीटा होगा ना, L sin थीटा इसमें थीटा का कुछ अरे क्या दिया, क्या दिया ये है ना r सीधा, r दे दिया है। दोनों ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, दोनों ग्रेटर देन जीरो होना ही चाहिए, तभी तो टेंशन रहेगा दोनों के अंदर, है ना। तो T2 ग्रेटर देन जीरो रखोगे तो तुम्हारा ये कंडीशन आएगा। T2 के लिए देखो यहां से कंडीशन दिख रहा है कि नहीं, T2 कौन, ये तो जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, तो दिस बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चन है। हाँ बहुत बड़े-बड़े कहाँ बड़े बड़े, ये तो करने ही पड़ेंगे बेटा। सर बट अगर ये ना करना हो, हाँ। अभी इतना तो क्लियर था कि T2 ग्रेटर देन 0 है, हाँ अभी RG tan थीटा वो भी पता था, हाँ वो भी पता था। डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री से कोई कैसे भी एंगल तो पता ही था हमें, हाँ हाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते, एंगल पता कहाँ था यार, पता था ना, पता ही तो 30 और 45 T2 45 T2, हाँ हाँ तो ये भी कर सकते हो, राइट 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 क्या क्या कर राइट राइट राइट, लेकिन पूछा क्या है हमें, मैक्स निकालना था हमें, रेंज निकालनी थी। तो दोनों के लिए V मीन V मैक्स पूछा है, Vmax क्या है, ठीक है चलो। तो ये सब एनी केस ये यहाँ तक तो आना ही पड़ता तुम्हें, जरूर इतना बड़ा भाई यहाँ तक तो आना। 10 थीटा डायरेक्टली डाल देते ना वो। नहीं RG डायरेक्ट आते, T2 RG T2 RG tan थीटा V के T2 ग्रेटर देन जीरो, मुझे ये नहीं पता चला तुम्हें कि T2 ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये तुमने कैसे निकाला, तुमने डायरेक्टली फॉर्मूला रट ली कि V is equal to this, कॉर्टिकल पेंडुलम के केस में भी वही था, तो डिराइव तो किया ना, वहां पे करना पड़ा ना, करना पड़ा, तो फिर बट हर बार इतना लंबा फिजिबल तो नहीं होगा, हाँ अगर V तुम्हें ये फॉर्मूला रटा हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं रटा हुआ है, सब कुछ आता है, तो ये कंडीशन क्यों नहीं लगा सकते फटाफट, कहाँ मतलब इतना बड़ा कहाँ है यार, ये mg को बैलेंस किया, ये mv स्क्वायर को बैलेंस किया, और फिर एक आइडेंटिटी दिखनी चाहिए तुम्हें a माइनस बी की, अगर नहीं दिखी तो भी चलो, ये राइट हैंड साइड तो दिखा तुम्हें, T1 तो जीरो है नहीं, T1 तो जीरो है नहीं, मतलब ये दिस हैज टू बी, ये गाय जीरो होना चाहिए, ये तुम पहली बार ये सब देख रहे हो इसलिए तुम्हें ऐसा लगा, दिस गाय, ये सब में क्या है, दिस हैज टू बी,
mg माइनस इस हैज टू बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से सारी कंडीशन आएगी, सर 2.8 आ रहा है है ना? ऐसा है 16 into root 3 by 3 हाँ root 3 by 3 और उसका भी root उसका नहीं इसको 4 ले और इसको फिर पूरा root 8 to root 3 4 अगर 3 के साथ 5.3 आ रहा है 1030 क्या होता है तुम्हारा यार? उसका भी रूट ले रहे हैं ना सर, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा तो 10 अप्रोक्सीमेटली है यार, इसका इसमें मत ये तो नहीं आया 10 by 70 करो, चलो। सर आरजे क्या है 1.6 into 10 है तो 4 बाहर निकल जाएगा अरे देख आरजे ग्रैंड कितना होता है हां आर मेरा 1.6 into 10 16 बाहर निकलेगा। अरे ये कितना होता है? √3 कितना होता है? 1.7 है ना? तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली निकाल दो, उसका भी है ना? तो 3 3 दा 9। तो क्या कर रहे हो यार? कितना? 3.067 की ठीक है, थोड़ा सा बड़ा √2 √3 ये सब तो हमें पता ही होता है, अप्रोक्सीमेटली काट दो, क्या ही करना है। 3.9 आ गया बोला कि सारे रूट 10 तक सारे वैल्यूज आते हैं करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, और नहीं भी याद है तो भी अप्रोक्सीमेटली तो समझ में आता ही। उसमें आगे तो 3 से थोड़ा सा बड़ा ये कंडीशन यहाँ पे अलजेब्रा इंपॉर्टेंट नहीं है, कंडीशन समझे कि नहीं कि ये ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि दिस गाय हैज टू बी ग्रेटर देन दिस, मतलब v ग्रेटर देन होगा तभी तभी तो ग्रेटर देन 0 आएगा वो। वैसे रूट फाइटर ज्यादा रीजनेबल हो जाए तो बढ़े आगे थोड़ा। जेई करना है तो ये सब तो करना ही पड़ेंगे थोड़े बहुत। अब आता है तुम लोगों का, क्या ही है इसमें? अब फ्रिक्शन संभाल रहा है तुम्हारे इसको, वापस लिमिटिंग कंडीशन ये चीज तो हम बार बार पढ़े, और मैंने कहा था कि वर्टिकल में तो एन एम जी होता है, बात खत्म। तो वर्टिकल बैलेंस हो गया, और यहाँ पे फ्रिक्शन इक्वल टू लिख दो, फ्रिक्शनल रेडियल एक्सेलरेट तो है हाँ, क्योंकि मैक्सिमम ही चाहिए मुझे तो इक्वेट कर दो। तो यहाँ से v मैक्स आ गया आपका, ये बात खत्म हो गई। आसान है ये चीज तो। विद दिस बैकग्राउंड दिस इज ओके। अब बैंकिंग का पहले चलो एक छोटा सा सम करो, चलो बैंकिंग का कर लेते पहले। क्वेश्चन दोनों के साथ में लगी। अब बैंकिंग का मतलब क्या है समझाओ पहले मुझे, चलो आप लोग तो देख चुके हो एक बार। पहले क्या था मामला, सिर्फ फ्रिक्शन संभाल रहा था। अब यहाँ पे n जो था मेरा पहले, जो कोई काम का नहीं था मुझे, अब n साइन थीटा भी कंट्रीब्यूट कर रहा है ना? तो फ्रिक्शन ना भी हो तो भी तो कुछ तो संभल जाएगा। जैसे मैं आइस है, सपोज करो आइस पे चला रहा हूँ मैं, तो पहले हॉरिजॉन्टल जब आइस पे मैं कार चलाऊंगा तो कभी नहीं चलेगी, लेकिन अगर वो सीधी चली जाएगी, मतलब टेक्निकली
बट अब इट इज पॉसिबल थियोरिटिकली, क्योंकि अब एन है जो काम कर रहा है, जो इसको संभाल रहा है, तो सर्कल में चलाने के लिए एम बी स्क्वायर बाय आर चाहिए, तो एन साइन थीटा दे रहा है। अरे ये कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं, मतलब अगर फ्लैट रोड है फ्रिक्शन होगा, अगर बैंकिंग है तो फ्रिक्शन तो होगा ही होगा, साथ में दोनों साथ में होंगे। बैंकिंग अकेला थोड़ी ना नहीं, लेकिन फॉर एग्जांपल कभी बारिश हो गई तो कभी कभी फ्रिक्शन निकली 0 के बराबर हो जाता है, तो उस वक्त थोड़ा सा कर्वेचर होता है। अच्छा, और मतलब तो वियर एंड टेयर कम हो जाएगा, सर्कल पे चल रहे हो आप तो फ्रिक्शन कम तो वियर एंड टेयर कम। वो फील्ड में जो रोड्स होते हैं उनके अप्रोक्सीमेशन के लिए भी चाहिए होता है क्या, एंगल पे व्हीकल को बैंक करे ताकि स्टीप टर्न होके देखो यहाँ पे मेन तो चीजें दो ये है, इसको आप समझे कि नहीं। स्किडिंग का मतलब क्या है, स्वीप होके बाहर चली जाती है, तो ये अब ये क्या है बताओ, पलट जाना मतलब मैं है ना, अभी इसको अभी तो क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को, यही तो मेन चीज है जो कि हम रोटेशन पढ़ेंगे ना तो टॉर्क बताऊंगा मैं आपको। किसी एक पॉइंट पे अगर मैं टॉर्क निकालूं तो ऐसा टॉपल डाउन हो जाता है। अभी उसको चर्चा नहीं करते, आप लोग वैसे भी थके हुए हो, छोटे छोटे सम कर लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं। पर ये समझ में आया कि नहीं बैंकिंग का मतलब, ओके। तो चलो अब सम करो, इसका बैलेंस करो, एन साइन थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर, वो तो जब कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है तो लेवल रोड, और एन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये अग्रीड, यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर जी। तो डिजाइन स्पीड क्या हो गई मेरी, कहाँ गई डिजाइन स्पीड, आर जी टेन थीटा। फ्रिक्शन आएगा तो एक ही आएगा। हाँ फ्रिक्शन अभी तो लेटेस्ट से नहीं है फ्रिक्शन, थियोरिटिकली फ्रिक्शन आएगा तो बैंकिंग के साथ वो बड़ा एक क्यों वहाँ पे बड़ा क्यों बनता है, उसका मैं ट्रिक बताऊंगा तुम लोगों को ताकि फटाफट सम सॉल्व हो जाए। अगर आइडियल एंगल पर कर रहा हो तो थीटा 90 सम सॉल्व करने के लिए मैं आपको जब 15 सम लेके आऊंगा तो उसमें एक ट्रिक है, छोटी सी फॉर्मूला है। लेकिन उसमें 1 माइनस q1 टेन थीटा 90 मतलब इन्फिनिटी, मतलब वी इन्फिनिटी, तभी तो रहेगा वो वी एम बी स्क्वायर बाय आर, वो थियोरेटिकली कैसा बात लिखे बात ऐसा हो घूम रहा है गाड़ी अपने एक्सिस पॉइंट मतलब। पे। चलो ये सम करो फटाफट, ये तो आपको आता ही है। वही वाला फॉर्मूला tan थीटा हाँ tan थीटा वाला फॉर्मूला टेन थीटा वाला, ये जीशा बराबर है, ऐसे प्रॉब्लम ठीक है नहीं, ये प्रॉब्लम बड़े देख के हो रहा है। नहीं मैं पर देखो जेई के मैं लेके आऊंगा, ऐसे नहीं पूछे जेई, बिल्कुल नहीं। स्कूल में भी ऐसे सर अब तो एडवांस क्लियर हो। अब जीशा टीचर हो तो ऐसे ही सवाल पूछे, है कि नहीं। मैं भी स्कूल में हूँ ना तो मैं भी ऐसे ही पूछा। हमारे देश में हमारे स्कूल में यही होता मैं है। 10th में फिजिक्स के टीचर बनी थी टीचर्स डे के दिन, मैंने पढ़ा है बच्चे इसीलिए फेल हुए थे वो भी ब्रैकेट में, 10th को ही फिजिक्स पढ़ाया था। इसीलिए ब्रैकेट में फेल हुए थे सर। ओ हमारे स्कूल में 90 ऊपर कितना लोकांना आया सर। मैंने आपका जो पहला टेस्ट लिया था जेई का, उसमें ऐसे सवाल पूछे थे हम, तो अभिज्ञान सर बोल रहे क्या कर रहे हो सर, ये सवाल पूछ ले, तो मैंने बोला नहीं रहने दो।
आप अभी ट्यूसडे को होने ही वाला है राइट नाउ अभी हमारा समाप्ति होने वाला आइडिया अब तो 2C2 ऑप्शन है वन ऑप्शन आप लोग, मैं आपको प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगा ना, तब मजा आएगा आपको। अभी तो ये थियरी है। अब यहाँ पे कहाँ फंसते हो आप लोग, बोलो? फ्रिक्शन की डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा? ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। वो v डिजाइन स्पीड से अगर ज्यादा है तो नीचे लगेगा, अगर डिजाइन स्पीड से कम है तो ऊपर लगेगा। ठीक है, तो इसके बेस पे और 2 डेरिवेशन है, फटाफट कर लो। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को? क्वेश्चन तो आसान है। फ्रिक्शन अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आया? अच्छा, मुझे ये बताओ कि किसी ने पूछ लिया अगर कि ऐसा क्यों, तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर स्पीड ज्यादा है तो फ्रिक्शन नीचे क्यों लगेगा? क्योंकि गाड़ी ऊपर ऊपर जाने जाती की क्यों ऊपर जा रही गाड़ी? टेंडेंसी होती है टेंजेंशियल बात को एटलीस्ट सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है ना, भूल जाएगा। समझे ना? तो ये v²/r से निकल के आ जाएगा सब, क्योंकि थीटा तो फिक्स है, थीटा तो फिक्स है। अगर v बढ़ा तो r भी बढ़ेगा मेरा, तो r बढ़ाने के लिए ऊपर खिसकेगा वो। समझे ना? थोड़ा मैथ्स है, थोड़ा ऐसे वैसे करके। अब देखो ये बात, ये 2 चीजें आपको आती है कि नहीं बैलेंस करनी? ये तो आपको कवर किया है ना? और यहां से ये फॉर्मूला आपको आनी चाहिए बस। मैं इसके साथ एक और फॉर्मूला दूंगा जिससे आपका फटाफट निपट जाएगा ये सारे सब। सर वहाँ पे वो फॉर्मूला लिखा है वहाँ पे ऊपर वाले साइड प्लस माइनस, मतलब देखो मैक्सिमम के लिए यहाँ पे प्लस लूंगा मैं, नीचे माइनस लूंगा, मैक्सिमम तभी होगा। अच्छा मतलब वो जो नीचे वाला साइन है वो ऐसा बता रहा है अगर ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस। हाँ, नीचे माइनस, तो वो साइन को क्या बोलते हैं? माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यस। ऑपोजिट इज में सर अगर हम ऐसे बोलो बोलो, कभी कभी अच्छे पॉइंट बोल देते हो तुम, कभी कभी जैसे आज बोला था ना, आज की बात, कल की बात। तो देखो इसमें ना, ये जो टॉपिक है इसमें थोड़ा सा बुक कीपिंग है। जेई के सवाल भी सारे देखे, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया हो, यही बुक कीपिंग है सारी, कि फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है नीचे लग रहा है, उस हिसाब से ये फॉर्मूला डिसाइड कर लो। ठीक, आगे बढ़े। अब आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। वर्टिकल सर्कुलर चल गया आपका, वो भी चला होगा, तो एक बार उसे भी रिवाइज कर लेते चलो, ताकि सर्कुलर मोशन खत्म अपना। अच्छा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देख लो क्या है भाई उसका। ये ग्राउंड में बड़ा खड़ा हुआ इंसान है, इसको क्या लगेगा कि ये गोल गोल घूम रहा है, दिखेगा उसको? तो ग्राउंड वाले हम क्या समझेंगे, गोल गोल घूम रहा है मतलब कि सेंटर की तरफ कोई फोर्स होना चाहिए। तो हम ग्राउंड वाले क्या बोलेंगे कि सेंटर का फोर्स तो ये होता है सेंट्रीपिटल। जो कौन बोले कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो बोले ये जो वॉल है, ग्राउंड वाला ये बोलेगा। अग्रीड? अच्छा, अब आप इसके अंदर बैठ जाओ, अब खुद ही तो आप गोल गोल घूम रहे हो, तो आपको तो पता ही नहीं कि मैं गोल गोल घूम रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए तो कैबिन रेस्ट में, तो यू विल नेवर से कि देयर इज सेंट्रीपिटल, समथिंग सेंट्रीपिटल एग्जिस्टिंग। सो यू विल से कि ओके
according to Newton's third law, if I am against this wall all the time, so that means wall का भी कुछ तो फोर्स होना चाहिए, Wall will exert any opposite अपोजिट फोर्स. तो एक सूडो फोर्स है जो कि बैलेंस कर रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन मैं लगा दूंगा. सूडो फोर्स लेके दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन. इसलिए उसका रेडियस इंक्रीज. नहीं, आई मीन आई डोंट सी दिस एज अ मूविंग एट ऑल. आई जस्ट सी कि ये ढसा हुआ है वॉल से, तो वॉल से ढसा हुआ है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए एक इधर लगेगा फोर्स तो दूसरा इधर लगना चाहिए, नहीं तो वॉल को तोड़ देता वो, equal and opposite. क्योंकि इक्विलिब्रियम. तो दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन. बट ऐसा नहीं कि दोनों इक्वल है, देखा जाए मैथमेटिकली तो इक्वल है, लेकिन व्हाट दिस कॉन्फ़िगरेशन सेज इज दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, whereas this configuration says that this is the centripetal net force which is the wall is providing. है ना, दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है. हालांकि बोले सर इसको राइट हैंड में ले जाओ तो यही है, बट मीनिंग अलग है दोनों का. तो ये सूडो फोर्स है, दिस इज द सूडो फोर्स. तो सूडो फोर्स वाले भी तो बहुत सम है यार, ये भी तो कर लो, मजेदार सम है देखो. अच्छा, सूडो फोर्स के सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. चलो छोड़ो, पहले ये करो सम. चलो अच्छे सम है ये. अब देखो सूडो फोर्स की बात आती है जबकि कोई घूमता है ना, तो आप आंखें मूंद के उस पे ऊपर बैठ जाओ जो भी घूमने वाली चीज है. क्यों ऐसा? क्योंकि ऐसा है कि यहाँ तो सारे आसान सम है, लेकिन ऐसे भी सम लेके आऊंगा जहाँ पे अगर आप उस कैबिन में नहीं घुसे तो आपसे प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा. जब वो फ्रेम में हमको वो फ्रेम में आपका सब कुछ आसान हो जाता है. एक सूडो फोर्स, क्योंकि क्यों आसान हो जाता है बोलो? इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि सब कुछ स्टैटिक, कोई घूम ही नहीं रहा है कोई चीज. कोरियोलिस कंपोनेंट नाम सुना है आप लोगों ने? कोरियोलिस कंपोनेंट आपके तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर मैं ग्राउंड फोर्स में रहूं, ग्राउंड फ्रेम में, तो मुझे कोरियोलिस कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा. क्योंकि देखो आप ऐसे 2mv²/r होता है जो कि आपको ऐड करना पड़ेगा. बताता हूँ अभी भी, चलो थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ. तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करो चलो फटाफट. मेरा तो t plus mu mg upon mr रूट है. कैसे किया आपने? यही किया पर पता नहीं उसमें टेंशन को क्या है. मैंने टेंशन को टेंशन किया t plus mu mg mr. t मारा है हां t मारा है. ये इन्हें खबर नहीं t is equal to mg. टी तो आएगा टेंशन. t तो mg के इक्वल ही होगा ना. हाँ नीचे mg लगे उसको बैलेंस कर. हाँ, लेकिन टी तो आएगा, अग्रीड, क्योंकि नीचे टी लगा हुआ है, फ्रिक्शन भी तो है पूरा का पूरा. t को t रहने दे चलेगा, टी को टी रहने दो. मैक्सिमम के केस में t plus mu mg by mr का रूट है -1. मिनिमम में माइनस हो जाएगा बराबर. और ये कंडीशन है, मैक्सिमम कितना होता है म्यू एन. अग्रीड. फटाफट जाना पड़ेगा ना थोड़ा थोड़ा. ऐसा है कि सम पढ़ने पड़ेंगे आप लोगों को. चलो सम पढ़ो, ये अच्छा सम है. चलो इसके बाद खत्म करते, ठीक है? इतना सम पढ़ो, बस इतना सा है. क्या समझ में आता है देखो आप लोग. बहुत छोटा है, डबल ठीक है, आर लेस देन एल इज लेस देन आर, मतलब छोटा सा है ग्रुप.
ये ग्रूव का एक एंड ए है, एक एंड बी है। मैंने बोला था ये थोड़े से इन्वॉल्व सम है, थोड़े से। इसमें क्या कंपोनेंट्स में ब्रेक कुछ नहीं करना है आप लोगों को, आप टेबल पे बैठ जाओ, बाकी सारा मसला अपने आप सॉल्व हो जाएगा। एक्सेलरेशन m ओमेगा स्क्वायर r cos हाँ, क्योंकि एम ओमेगा स्क्वायर इधर लग रहा है, तो माइनस थीटा का तो थीटा के साथ एम ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक। और टाइम क्या होता है? रेस्ट से शुरू हो रहा है, वो रेस्ट पे था, तो इतनी एल दे रखी है उसकी, ग्रूव की लेंथ रेस्ट पे था, तो और ओमेगा स्क्वायर था उसका आर, है ना, तो 1/2 80 स्क्वायर होता है ना, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। अग्रीड। ए उसका ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा है, इसको v इक्वल टू u प्लस 80 यही किया है ना, एल इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। जीशा का तो खत्म हो चुका है अभी। मेरी पेन चोरी हो गई है सर। चोरी नहीं हुई सर, वो मार रहा है इसे। ये रही। तुम कब से पिछले 3 सम से ना तुम सारे सम हवा में चले गए तुम लोगों के। सर पता नहीं यार। कैबिन मूव नहीं बट इसमें तो और अर्णव तुम्हारा क्या हाल है? इसको वापस करेंगे एक बार, ठीक है। ये लोग बोल रहे थे कि सर आपके सारे टेबल घूम रहे हैं ये प्रॉब्लम में, वो वाली बैच प्रॉब्लम। बोले ये टेबल तो सर वो जुआ खेलते हैं ना, कसिनो हुआ। कसिनो वाला फीलिंग आ रहा है सर आप। पर इसमें ग्रोथ थोड़ी होता है। कसिनो में भी होता है ग्रुप ऐसे करके आपने। चलो ठीक है, इसको वापस से करेंगे। तो देखा जाए तो जो आदमी अगर एक कसिनो जैसे टेबल पे बैठा है तो उसके लिए तो टेबल रोटेट करेगा नहीं, बट उसके फ्रेम में तो क्या उसके फ्रेम में कुछ नहीं रोटेट करेगा, स्टेशनरी रहेगा। सिर्फ वो, हाँ सिर्फ वो पार्टिकल सीधा जाएगा। पर आदमी को बाहर से देखे तो रोटेटिंग नहीं करेगा।